हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1870 टू 1919 HIST 305 के ऊपर। कुछ एक स्टूडेंट्स इसके ऊपर जो है वो वीडियो चाह रहे थे, तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है 3-4 मेरे पास क्वेश्चंस है सप्लीमेंट्री के भी और एनुअल के भी, उसका भी हम एनालिसिस करेंगे और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा जो HPU के स्टूडेंट्स हैं और SPU के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। आपका जो एग्ज़ाम है HPU का वो 1 अप्रैल को है और SPU का जो है वो अगले महीने, तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है एक ड्यूल रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हम यूनिट वाइज बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, चाहे वो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो, 2 का हो या 10 का हो, है ना। तो जो भी मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा आपने उसको उस तरह से करना है। तो यूनिट हमारे पास 4 है, तो इसमें से जो पहला यूनिट है उसमें से जो आपका मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो 2 बनते हैं यहाँ पे, इटली और जर्मनी का एकीकरण। लेकिन जो पहला है आपका कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री क्या है, इसमें से आपका 5 नंबर के क्वेश्चंस जो वो कई बार पूछ लेते बहुत बार कि समकालीन इतिहास क्या है, उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। तो 1 पेज में आपने इसको देना है, 2 पेज इसके लिए इनफ होते हैं, 1 या 2 पेज के बीच में। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चंस बनेगा कि इटली का एकीकरण जो वो विभिन्न चरणों में इटली का एकीकरण किस तरह से हुआ। इसमें जो इटली के जो नेता थे मेन, है ना, जैसे काबूर थे या मेज़नी थे और गैरीवाल्डी थे, उनके बारे में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे यंग इटली आंदोलन जो है उसमें से आपका 5 नंबर का क्वेश्चंस बन जाता है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको 2-2 नंबर के यहाँ से एक आध आ जाएगा। तो आपने पूरा क्वेश्चंस पढ़ना है और उस हिसाब से आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे और 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आपके जो है वो इसमें से आ जाएंगे। फिर आपका जर्मनी का यूनिफिकेशन 10 नंबर के आपने दोनों कर लेने हैं, ये 2 में से एक टॉपिक आपको 100% आएगा। तो यहाँ पे तो आएगा कि जर्मनी का एकीकरण किस तरह से हुआ, है ना। इसमें से वियना कांग्रेस आ सकता है, नेपोलियन का जर्मनी के एकीकरण में क्या योगदान रहा, और इसमें मेनली आपका आएगा कि बिस्मार्क जो है उसकी गृह नीति आ सकती है और बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति, इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में क्या योगदान रहा। और इसके साथ साथ जो है इसमें से कार्लसबाद डिक्री है या जो है ब्रुशेनशैफ्ट है, इस तरह के जो क्वेश्चंस है आपके बीच में से ही जो पॉइंट्स है आपके, है ना, या फ्रैंको पर्शियन वॉर है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बीच बीच में से ही निकल जाएंगे। तो आपने उसी तरह से उस क्वेश्चंस को करना है। तो पहले 3 यूनिट जो है वो आप अच्छे से कर लीजिए, बाकी फिर आपकी 4 और 5 है। तो इसमें से सोशल टेंशन्स में से आपका जैसे सामाजिक आंदोलन क्या था, इसमें कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल के बारे में पूछ सकते हैं, उसका क्या योगदान रहा, है ना, इस तरह से आपका पूछ सकते हैं। तो 3 यूनिट आपने यहाँ पे अच्छे से करने हैं। फिर आपका 4th यूनिट, इसमें से गृह युद्ध के बाद जो है वो USA का एक विश्व शक्ति के रूप में जो है वो उत्थान किस तरह से हुआ। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। और दूसरा आप कर लीजिए कि मेज रिस्टोरेशंस क्या थी, और मेज रिस्टोरेशंस के बाद जो है वो जापान का एक विश्व शक्ति के रूप में उत्थान किस तरह से हुआ। इसमें मई आंदोलन है ना, सॉरी, इसमें जो है जो आपका मॉडर्नाइजेशंस है, अलग अलग जो इसमें पेरी मिशंस जापान आया, उसके बाद जो है वो वहाँ पे किस तरह से मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। तो पेरी मिशन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ सकता है। तो 2 टॉपिक आपने 2nd यूनिट में से अच्छे से कर लेने हैं। लास्ट वाला आपका जो है ऑटोमन एम्पायर, यहाँ पे आपका जो है यंग तुर्की आंदोलन आपका आ सकता है। बाकी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यंग तुर्की मूवमेंट्स जो है वो आपका आ सकता है जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, है ना। और एशिया में नेशनल मूवमेंट्स चले, अफ्रीका में, इंडिया में, अलग अलग पार्ट में, है ना, मेनली एशिया का यहाँ पे पूछा गया, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। तो पहले 2 टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए और लास्ट में से जो है वो यंग तुर्की आंदोलन कर लीजिए। अब आते हैं हम 3rd यूनिट पे। तो इसमें से 2 ही टॉपिक आपके बनते हैं। एक है 1905 की रूस की क्रांति किस तरह से हुई, उसके क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम निकले, बहुत से, है ना। और इसके बाद जो है 1917 की रूस की क्रांति, है ना, और उसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम थे। तो ये ज़्यादा कोई इसमें से पॉइंट आपके सेम रहेंगे 1905 में भी और 1917 में भी, कुछ थोड़े बहुत कंटेंट इसमें से आपका चेंज हो जाएगा। तो 3rd यूनिट जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है। आप रशियन क्रांति जो है वो एक कर लीजिए, यहाँ से आपका 10 नंबर का भी आ जाएगा और 5 नंबर का भी बीच में से आपका जो है वो क्वेश्चंस रहेगा। तो लास्ट यूनिट में हम चलते हैं। तो इसमें सीधे आप आ जाइए 1st वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, इसके क्या प्रभाव पड़े,
और इसके क्या परिणाम निकले विश्व के ऊपर, है ना। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। और वॉर सेटलमेंट, यहाँ से आपका पेरिस पीस सम्मेलन आ सकता है, वर्साई की ट्रीटी आ सकती है, और यही आपका जो है वो नेक्स्ट जो बुक है 307 उसका लास्ट फर्स्ट टॉपिक भी यही है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसको कर लेंगे तो सेकंड बुक में भी आपका काम आएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध आपने जो है वो अच्छे से कर लेना है यहाँ पे। तो आई होप यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास लास्ट ईयर का है। तो इसमें से जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उसमें हम चलें तो पहला पूछा गया समकालीन इतिहास से आपका क्या अभिप्राय है। 2 लाइन में देना है सिर्फ। और मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पे पार्ट 1 डालिए, पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, और इसके जो सब पार्ट है वो एक साथ ही करिए इसको अटेम्प्ट। बीच में कहीं पे भी इसको घुसाने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे आपका इंप्रेशन गलत जाता है और आपके नंबर जो है वो कट जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन में फिर आप जो कर रहे हैं, मान लो सेकंड कर रहे हैं क्योंकि आप 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो इतना बताने की ज़रूरत नहीं होती, तो सेकंड यहाँ पे लिखिए। क्वेश्चन नंबर आप पूरा लिख सकते हैं, 1 लाइन का रहता है, चेक करने वाले को थोड़ा ईजी रहता है। और फिर क्वेश्चन नंबर लिख के सीधे आंसर दीजिए। समकालीन इतिहास 2 लाइनें या है ना 2 लाइनों में आपका हो जाएगा। कार्बोनरी विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 2 लाइनों में। युवा इटली के विषय में आप क्या समझते हैं। यंग इटली आंदोलन जैसे मैंने बताया। बुरुशेन शाफ्ट, है ना। तो ये जैसे 4 नंबर का भी 5 नंबर का भी आ सकता है, और यहाँ पे 2 नंबर का आ गया है। साम्राज्यवाद की 2 विशेषताएं। इंपीरियलिज्म, तो ये इंपीरियलिज्म वाला जो आपका टॉपिक है ये यहाँ से आया हुआ है। इंटर इंपीरियलिस्टिक राइवलरी, तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके रह सकते हैं, लेकिन आपके पास क्योंकि ऑप्शन होते हैं तो जो मैंने टॉपिक बताया जैसे फर्स्ट यूनिट के 3, तो वहीं से आपका ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। रूजवेल्ट की बड़ी नीति क्या थी। बिग स्टिक पॉलिसी ऑफ रूजवेल्ट। लेनिन कौन था। तो ये सिंपल लिखना है कि ये रशिया का नेता था। बोल्शेविक क्रांति जो है वो इनके अंडर में हुई 1917 में। बस इतना सा आपको बताना है। और मेज पुनर्स्थापना से आपका क्या तात्पर्य है। ये जापान वाले चैप्टर से आया हुआ है। पार्ट 2 पे चलते हैं। यूरोपीय शक्तियों के द्वारा अफ्रीका के लिए भगदड़ से आप क्या समझते हैं। ये है आपका इंटर इंपीरियलिस्टिक राइवलरी वाला जो आपका टॉपिक है, यहाँ से पूछा गया है 4th से, है ना। ये वाला टॉपिक। समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर के क्वेश्चन है ये। अमेरिका की लैटिन अमेरिका के प्रति नीति की चर्चा कीजिए। पेरी मिशन के उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए जो जापान वाले से आ गया हुआ। 1911 की चाइना की क्रांति के कौन से कारण थे। तो इसको भी आपने कर लेना है। चाइना की क्रांति भी इजी है। ये वाला जो टॉपिक है आपका, यहाँ से आपका ये जो 8th वाला टॉपिक है एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहाँ से एक चाइना की जो 1911 की क्रांति है उसके कारण और उसके प्रभाव आप कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है ये भी। 4 मई 1919 का विद्यार्थी आंदोलन, ये भी 3rd से आया हुआ है, 2nd यूनिट में से, चाइना वाले चैप्टर में से। तो इसको भी आप कर सकते हैं शॉर्ट में। अब हम बड़े क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पार्ट बी, एशिया में साम्राज्यवाद के प्रसार का वर्णन कीजिए। तो ये यहाँ पे देखो आपसे पूछ रहा है 3rd और 4th यूनिट में से ही पूछ रहा है ना, साम्राज्यवाद। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये जो इंपीरियलिस्टिक्स क्या था, साम्राज्यवाद क्या था, इसके क्या कारण थे। तो यहाँ से आपका टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो जैसे मैंने बताया कार्ल मार्क्स को आप कर सकते हैं। समाजवाद के प्रति उनके आइडियाज़ क्या थे। पार्ट सी में पहला ही टॉपिक, गृह युद्ध के बाद अमेरिका के उत्थान के कारणों की व्याख्या कीजिए। 1908 के युवा तुर्की आंदोलन का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे यंग तुर्की आंदोलन जो वो बड़ा क्वेश्चन से आपसे पूछा गया, लेकिन 2nd यूनिट में पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 1905 रूस और जापान के युद्ध का वर्णन कीजिए। और यहाँ पे 1917 की बोल्शेविक क्रांति के कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, आप इसको नोट कर सकते हैं। और वर्साई की संधि का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो वर्साई की संधि आपको 2nd में भी काम आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, 305 नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है। आधुनिक इतिहास से आप क्या समझते हैं। समकालीन और आधुनिक इतिहास में क्या अंतर है, उसमें से ये पूछा गया है। काबूर कौन थे। अफ्रीका के लिए भगदड़ से आपका क्या तात्पर्य है, क्या आप क्या समझते हैं। वहाँ पे बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। समाजवाद क्या है। डॉक्टर सन्यात सेन कौन थे। चाइना वाले टॉपिक से पूछा है। बर्लिन की संधि 1878, 1904-5 का रूस जापान युद्ध। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है वफ्ट पार्टी का संस्थापक
कौन था? तो 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको करने, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है। पार्ट बी पे चलते हैं। यहाँ पे 25 से 30 शब्दों में आपने लेना है। जोसेफ मेजनी के बारे में लिखना, टिप्पणी पूछिए। कुल्टर कैंप क्या था? कॉम्टिंग पार्टी चाइना में से। 4 मई का आंदोलन चाइना में से। कार्ल मार्क्स फर्स्ट के जो है आपका फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर, और राष्ट्र संघ लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर वर्साई की संधि के बाद का। अब चलते हैं बी पे। समकालीन इतिहास से इतिहास क्या है? समकालीन इतिहास की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे बड़ा पूछा गया है, तो इसी में से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस रहते हैं। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से किया? तो यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण भी आ गया हुआ है और पहला टॉपिक भी आ गया हुआ है। पार्ट सी, चीन जापान 1894-95 के युद्ध के मुख्य कारण क्या थे? इसके परिणाम क्या निकले? अमेरिका के सुदूर पूर्व विस्तार का वर्णन कीजिए, है ना। डिस्कस द डिटेल ऑफ अमेरिका इन फार ईस्ट। तो अमेरिका की जो गृह नीति है उसके बारे में पूछा गया है। पार्ट डी, 1970 के रूस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? ये क्रांति किस प्रकार सफल रही? तो रशिया वाले टॉपिक में से। और 1920 लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति रूस में लागू की। किस प्रकार से रूस की आर्थिक नीतियों को क्रांति के बाद बदलने में सफल रही? तो यहाँ पे 1905 और 7 आप कर लीजिए, तो यहाँ से आपका टॉपिक हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 4th यूनिट और 3rd यूनिट काफ़ी ईजी है ये। 1914 के प्रथम युद्ध के क्या कारण थे? और यहाँ पे फिर से वर्साई की संधि की शर्तों का वर्णन कीजिए। ये शर्तें कहाँ तक न्यायपूर्ण थी? रिपीट हुआ है। अब आपका है नेक्स्ट हम चलते सप्लीमेंट्री का है। समकालीन इतिहास की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। आधुनिक इतिहास से आप क्या समझते हैं? तो वही घुमा फिरा के टॉपिक आपके आ रहे। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के 2 उद्देश्य क्या थे? साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? इंपीरियलिस्टिक 3rd टॉपिक। कार्ल मार्क्स कौन था? मुनरो सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शोगुन कौन थे? तो ये आपको पता है, जापान के सैनिक थे। 1905 की रूस की क्रांति का क्या महत्व है? अब यहाँ पे आप बड़े पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपका ये आपका 5 नंबर का भी आ गया हुआ है। समकालीन इतिहास की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण में विक्टर इमैनुअल की भूमिका की विवेचना कीजिए। विश्व में यूरोपीय प्रभुत्व के कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संक्षेप में डॉक्टर सन्यासी इनके जीवन और उनके आदर्शों का संक्षेप में परिचय दीजिए। 1878-1908 तक पूर्वी समस्या संबंधी मुख्य घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। विल्सन के 14 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है आपका यूरोपीय देशों के बीच साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा तथा कलह के कारणों की व्याख्या कीजिए। और समाजवाद से आपका क्या अभिप्राय है? समाजवाद की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। सेक्शन सी पे चलते हैं। मेज सम्राट के अधीन या मेज काल में जापान की पुनर्प्रतिष्ठा रिस्टोरेशन का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो मेई रिस्टोरेशंस जो है वो यहाँ पे आपका आ गया हुआ। अब इसके बाद हम चलते हैं छठे पे। प्रथम और द्वितीय बाल्कान युद्धों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इन युद्धों के क्या परिणाम निकले, है ना। तो यहाँ से मेज आ गया हुआ, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेक्शन डी, 1905 की रूस की क्रांति के कारण तथा परिणाम लिखिए। और 1917 की क्रांति के बाद रूस की नई सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के बारे का वर्णन कीजिए। लास्ट, प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन आपका यही बनता है। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का विवरण कीजिए, तो 3 बार रिपीट हो चुका है। और 10, राष्ट्रसंघ की स्थापना की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों का भी वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आपके पास 7-8 जो दिन है, इसमें अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका यहाँ से जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। जो पेपर अच्छे मार्क्स उसमें आएंगे। और आपने एक जो है वो जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसको अगर आप 6 पेज में कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को 5 में, तो आपने चारों क्वेश्चन जो है उसमें रेशियो में करने हैं। ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन का 2 पेज दे दिया और दूसरे के जो है वो आपने 10 पेज दे दिए, तो उसमें फिर आपके जो है वो मार्क्स कम आते हैं। तो और जो सब पार्ट है पहले और दूसरे क्वेश्चंस के, उसको एक साथ ही अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस को, चाहे पहले कर रहे हैं या लास्ट में कर रहे हैं, मतलब सब पार्ट एक साथ करने हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। आपने कोई भी क्वेश्चंस जो है वो छोड़ना नहीं है, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। और अच्छे से जो है वो हेडिंग दे के आप इसको कीजिए। तो होपफुली, क्योंकि आपका फाइनल ईयर है तो इसमें आपका कोई भी पेपर जो है वो मतलब उसमें सप्ली नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपके आगे एडमिशन नहीं होगी।
तो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। आपकी कोई क्वेरी, कोई समस्या हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। 307 पे मैं 1-2 दिनों में फिर से वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।